हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रेडिएशन हज़ार्ड और बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको पेशेंट केयर में भी पूछ लेता है कभी कभार, और आपको रेडियोथेरेपी में पूछ लेता है 10 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर में कि रेडिएशन हज़ार्ड क्या होता है, और साथ में 20 नंबर में पूछ लेता है अलग अलग पैटर्न्स में पूछ के। ठीक है, तो क्या होता है रेडिएशन हज़ार्ड और बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है रेडिएशन क्या होती है ना। रेडिएशन का जानना बहुत ज़रूरी है। रेडिएशन क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो कि ट्रैवल करती है किसके फॉर्म के अंदर, वेव के फॉर्म में या फिर पार्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, अभी जो रेडिएशन है जैसे इंक्लूड्स इसमें कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी होती है? रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज एंड गामा रे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि ये जो रेडिएशन है ये है एनर्जी, ठीक है, जो कि डायरेक्ट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव की तरह। वेव कैसे? इस तरह से वेव, ठीक है। और पार्टिकल में क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हो गए। ठीक है, सॉरी, बीटा पार्टिकल हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है। और जैसे इसमें सच एस एक्स रेज हो गए, गामा रे हो गए, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव एंड बहुत सारे एंड सो ऑन। ठीक है, अब कोई भी रेडिएशन जो होती है वो हमें क्या करती है? हमारी बॉडी को क्या, हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत हार्मफुल है। ठीक है, यानी जो भी रेडिएशन होती है वो क्या करती है? ह्यूमन बॉडी या फिर जो भी बॉडी जो होती है ना, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको क्या करती है? हार्मफुल पहुंचाती है ना, बहुत अफेक्ट करती है उनकी बॉडी को। ठीक है, और ये जो इफेक्ट होता है ना, है ना, ये जो इफेक्ट है, ठीक है, यानी ये जो इफेक्ट हो रहा है ना, तो ये कौन सा इफेक्ट है? बायोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इफेक्ट है। बायोलॉजिकल इफेक्ट यानी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन? जैसे ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए। ठीक है, तो यानी सजीव जीव, चीज़ों पर जो होती है, जैसे मान लो जिनमें जीव है, ठीक है, यानी जिसमें लिविंग है ना, वो लिविंग है। ठीक है, तो जैसे मान लो ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गई, ठीक है, उन पर क्या करता है? हार्मफुल इफेक्ट करता है। ठीक है, रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन से क्या होती है? हार्मफुल इफेक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन हज़ार्ड को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, पहले रेडिएशन हमें पता है क्या है होती है, तो रेडिएशन के बारे में लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होती है ना। तो ये होता है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, हार्मफुल अफेक्ट किस पे होते हैं? ऑन द ह्यूमन बींग्स पे और अदर लिविंग बींग्स पे। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्सपोज ऑफ रेडिएशन। जब वो रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट होता है किस पे? ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स। ठीक है, और जो दूसरे अलग अदर लिविंग बींग्स जो होते हैं उन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जिसको हम रेडिएशन हज़ार्ड भी बोलते हैं। गॉट इट? अब हमारी बॉडी में क्या होता है? एक छोटा सा यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, सेल क्या? हमारी बॉडी का एक फंक्शनल है और स्ट्रक्चर यूनिट होती है। ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है वो क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। कभी कभी आपको पूछ ले, कभी कोई भी छोटा सा बच्चा है, फिर बड़ा कोई जूनियर, आपके लिए सीनियर, फिर जूनियर, कोई भी, कि सेल क्या होती है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको बोल दे भाई सेल क्या होती है, तो सीधा आपका ये जवाब होना चाहिए कि हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है अपनी बॉडी की। ठीक है, तो क्या होता है? आप उसका स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर देखो, आपने भी 11th-12th से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरह से। तो हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी फ्लूइड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लर्न कर लेना, ये साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो न्यूक्लियस के अंदर है,
ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अब इस देखो ये जो साइटोप्लाज्म होती है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं, आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें लाइबोसोम्स होता है, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में भी फ्लूइड पाया जाता है, इस तरह से प्लाज्मा पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉट प्लाज्मा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। गॉट इट। अब देखो हम क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम्स को एक क्रोमोसोम बनाते हैं। इस क्रोमोसोम में भी क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए कैसे होता है, यानी ये जो क्रोमोसोम है इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं इस क्रोमोसोम्स को, और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए होता है, ठीक है। इन कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, ऐसे डीएनए, ठीक है। ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है, डीएनए, इसको हम नाम दे देंगे डीएनए, ठीक है। अब एक डीएनए को देखें तो इस तरह से क्या होती है, हमारे पास स्ट्रैंड होती है, ठीक है। एक ये थ्रेड हो गया और दूसरा थ्रेड ही होता है, इस तरह से क्या होता है, बाइंड होते हैं, ठीक है। और इस डीएनए पे क्या होता है, यहाँ पे कोड पाए जाते हैं, ठीक है। कोड को बोलते हैं जीन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोड के अंदर क्या होता है, जीन पाए जाते हैं, ठीक है, जो इस जीन को अंदर मतलब रखता है, ठीक है। यानी जो इस जीन को अंदर रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। यानी इसके अंदर जो कोड है इसके अंदर क्या होता है, जीन रहता है, तो यानी जो जीन को रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बोलते हैं। अब ये जीन ही डिसाइड करता है कि है ना आपका पैटर्न क्या होगा बॉडी का, ठीक है। यानी मान लो आपकी हाइट बड़ी है, ठीक है, यानी आपके मदर फादर की भी बड़ी होगी, इसलिए आपकी क्या होगा, आपकी जीन्स में भी क्या है, आपकी हाइट बड़ी है, ठीक है। यानी आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जीन्स जो है ऐसे डेवलप्ड हुए हैं, क्योंकि आपकी पेरेंट्स की भी और आपकी मदर की भी। और कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी पूरी फैमिली के अंदर है ना, जैसे कोई इंसान छोटा टॉल रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, आगे पीढ़ी में भी क्या होता है, ऐसा एक इंसान रहता है जो कि टॉल हो जाता है। यानी उस पे कहते हैं ना कि आप तो उस पे गए हो, है ना, आप बुआ पे गए हो, आप मामा पे गए हो, इस तरह से, ठीक है। और कभी कभार क्या है, ऐसी भी चीज़, ऐसे मार्क्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो आप किसी का कान क्या होता है, फोल्ड रहता है ना, नीचे से जो इस तरह से ये जो कान है इसका जो ये वाला हिस्सा है ना वो अपने फेस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो यानी ये जेनेटिक होता है, ठीक है। किसी किसी के कान बड़े होते हैं तो ये क्या है, जेनेटिक है, ठीक है। तो ये जीन्स डिसाइड करते हैं कि ठीक है, यानी उनके जो मदर है, उनके फादर है, उनकी जो पीढ़ी टू पीढ़ी में जो हो रहा है, करेक्टर हो रहा है, ठीक है, तो वो इन फ्यूचर भी क्या होगा, उनके बच्चों में आएगा, ठीक है। या फिर मान लो कोई डिजीज़ का है, ठीक है, डिजीज़ का मान लो, जैसे मान लो प्रीवियस में क्या था, थायराइड हुआ हुआ था सबको, डायबिटीज़ हो रही है या थायराइड, तो ऐसे होता है ना कि जिसको डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि आपकी, जैसे मान लो आपको थायराइड है या फिर डिजीज़ है, ठीक है, तो डॉक्टर के वो डायबिटीज़ है, तो आपको क्या पूछता है डॉक्टर जाके कि आपकी फैमिली में कोई है ऐसा जिसको आपको डायबिटीज़ हो या फिर थायराइड हो, है ना, पहले ये पूछता है ना। या फिर कैंसर हो तो डॉक्टर है वो भी यही पूछेगा कि आपकी फैमिली में कोई है क्या ऐसा कैंसर वाला, ठीक है। तो अगर होगा, यानी क्योंकि क्या होता है, पीढ़ी टू पीढ़ी क्या होती है, आपकी जो डिजीज़ है वो डेवलप होती रहती है, ठीक है। यानी उस जनरेशन में उसके था, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर ऐसे चलती जाती है वो डिजीज़, ठीक है। यानी उसके अंदर क्या होगा, एक ही जीन्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जीन्स आते जाते हैं और ये सेम डेवलपमेंट होता जाता है बॉडी का, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिएशन के दो तरह से अट्रैक्ट, रेडिएशन जो होती है दो तरह से अट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, यानी अटैक कर सकती है दो तरह से, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रेडिएशन।
कि क्या होते हैं, दो तरह से अटैक कर सकती है सेल्स पे, ठीक है। एक तो होती है डायरेक्ट एक्शन करना, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्शन और ये डायरेक्ट एक्शन। देखो डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन में ये है रेडिएशन हमारी, ठीक है। ये हमारी सेल है और यहाँ से क्या आ रही है, रेडिएशन जो हो रही है किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, सेल के साथ, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन होती है उसकी क्या होती है, हाई एनर्जी की वजह से ये क्या होती है, जो डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर जाकर क्या मतलब जो न्यूक्लियस है डीएनए के अंदर जाकर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है ना, यानी सेल के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल में जाके जो रेडिएशन है सीधा कहाँ जाएगी, जेनेटिक मटेरियल में जाएगी और वहाँ पे जाकर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। अब डिपॉजिट हो जाती है तो ये क्या करती है, वहाँ पे डीएनए को डैमेज कर देती है, और जैसे डीएनए का डैमेज होगा तो सेल क्या हो जाएगी, पूरी मर जाएगी, ठीक है। तो इससे से क्या होगा, रेडिएशन आई सेल के पास, ठीक है, और ये क्या करेगी, डायरेक्टली अटैक करेगी ऑन द जेनेटिक मटेरियल पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली अटैक ऑन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और डीएनए डैमेज होगा एंड सेल डेथ, यानी सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं रेडिएशन जो होती है इतनी पावरफुल नहीं होती है ना, तो ये क्या करती है, वाटर तक ही पहुंच पाती है, यानी जो साइटोप्लाज्म है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है वो वहाँ तक ही पहुंच पाती है इसकी जो रेडिएशन है, ठीक है। इसकी जो रेडिएशन थी वो डायरेक्टली कहाँ पे जा रही थी, जेनेटिक मटेरियल पर, और वहाँ पे जाके डिपोजिट हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसकी जो रेडिएशन होती है ना, इनडायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, इसकी जो रेडिएशन है वो क्या होती है, वाटर के साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है। तो क्योंकि वीक है, यानी रेडिएशन क्या है इसमें, रेडिएशन की एनर्जी क्या है, कम है। अब जैसे मान लो रेडिएशन में बोल रही हूँ, रेडिएशन की एनर्जी या तो क्या होगा, फोटोन यानी वेव में होगी वो रेडिएशन, या पार्टिकल में होगी, ठीक है, गॉट इट। तो वेव में होगी वो या फिर पार्टिकल के अंदर होगी, ठीक है। तो ये रेडिएशन क्या करती है, जैसे ही इंटरेक्ट करेगी सेल्स के साथ तो क्या करेगी, साइटोप्लाज्म तक पहुंचेगी, ठीक है। तो जैसे ही क्या करेगी, साइटोप्लाज्म तक पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। आपको पता है साइटोप्लाज्म यानी ये वाला जो प्लाज्मा है ये क्या करेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ये रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी साइटोप्लाज्म है ये हमारा, इस से मैं आपको बता देती हूँ एक बार डिटेल में। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, सॉरी, ये हमारा न्यूक्लियस है अंदर, और ये हमारा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे वाटर्स होंगे, ठीक है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। जैसे ही रेडिएशन क्या करेगी, इसको इंटरैक्ट करेगी, वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगी, तो ये क्या करेगी, यानी H और किसके साथ बॉन्ड बनाती है, OH के साथ, ठीक है। यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो वो बॉन्ड बना रही है ना, यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन OH का ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या बनती है, बॉन्ड बनाती है। तो ये रेडिएशन क्या करती है, जैसे ही रेडिएशन वाटर पे गिरेगी तो इसका जो बॉन्ड है वो क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पास चले जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएगा, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो कैसे होगा, जैसे H का ये इलेक्ट्रॉन और OH का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कंपाउंड मिला वो हमें क्या है, रेडिकल, ठीक है। हमें क्या मिला, रेडिकल। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। कोई से भी एलिमेंट हो उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, गॉट इट। अभी जो रेडिकल है ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, यानी इस हाइड्रोजन के पास क्या हो गई, अपनी एक गन हो गई कि अब भाई मेरे पास बंदूक है और जो सामने आएगा मैं उसको उड़ा दूंगा, ठीक है। यानी इसके पास क्या होगा, बॉम्ब आ गया इसके पास, जैसे ये इस बॉम्ब को पटकेगा या गिराएगा कहीं पे भी तो ये बॉम्ब क्या करेगा, खलास कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, ये जो हमारी फ्री रेडिकल्स बने हैं हमारे, ठीक है,
तो एक कॉन्सेप्ट तो अगर आपको यहाँ पे स्टॉप करो, दूसरा कॉन्सेप्ट एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो सेल डिवीज़न कैसे होता है। हमें पता है सेल डिवीज़न, आपको पता है कैसे होता है। ये है न्यूक्लियस और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो जब सेल डिवीजन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, बीच में से डिवाइडिंग हो जाती है, यानी हाफ साइड जो है क्रोमोसोम का वो दूसरी साइड हो जाएगा और हाफ साइड जो है क्रोमोसोम का वो दूसरी साइड हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा। इस तरह से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो यानी न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो ये क्रोमोसोम कहाँ से होता है, डीएनए भी कहाँ से होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है यहाँ पे, न्यूक्लियस ये करता है कि क्या करता है, सेल डिवीजन को करता है, सेल डिवीजन बढ़ाता है। तो सेल डिवीजन बढ़ाएगा तो क्या होगा, हाफ सेल डिवीजन जैसे करेगा तो दो डॉटर सेल बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे ही ये जो रेडिकल्स है ना, ये रेडिकल क्या करते हैं, जैसे ही अब साइटोप्लाज्म वाले को तो ये रेडिएशन क्या कर दी, हार्म कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर्स है उसके साथ मिलके और इसने क्या कर दी, फ्री रेडिकल बना दिए, ठीक है। अब आगे आने के बाद क्या मिला, हमें न्यूक्लियस मिला। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, इस तरह से फ्री रेडिकल हमारे पास आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसके साथ इंटरैक्ट करता है और उसको हार्म करता है, किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। ये रेडिकल आएगा और इंटरैक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और न्यूक्लियस को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियस को डैमेज करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, सेल डिवीजन ऑफ हो जाएगी, यानी जैसे न्यूक्लियस को डैमेज कर देगा तो सेल डिवीजन इनिबिट, यानी ये न्यूक्लियस क्या कर देगा, सेल डिवीजन स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि पहली कंडीशन तो क्या है, जैसे ही फ्री रेडिकल क्या करेगा, डीएनए से टकराएगा, यानी न्यूक्लियस से टकराएगा तो क्या होगा, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो यानी जो सेल डिवीजन है उसका क्या होना, रुक जाना, इनिबिशन यानी रुकना। तो इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्यों होता है, क्यों होता है ये, क्योंकि ड्यू टू डैमेज to the nucleus of the cell, ठीक है। अब क्या होगा, ये जैसे ही करेगी तो अंदर क्या है हमारे पास, क्रोमोसोम्स, इस तरह से क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम है, सेकंड कंडीशन में ये होगा, क्रोमोसोम तक आ गए, ठीक है। अब क्रोमोसोम तक आ गए तो ये क्या होगा, ये जो रेडिकल है हमारा दूसरा, ये इसके साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। यानी इस तरह से क्या होगा, हमारे इसको बड़ा बना देती हूँ, और ये इसके जाके किस पे इंटरैक्ट करेगा, OH, फ्री रेडिकल किस पे जाके इंटरैक्ट करेगा, क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। अब जैसे क्रोमोसोम में इंटरैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा, ऐसे इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, फॉर्मेशन होगा, है ना। यानी अब ये हमारा टूट गया, अब ये क्या करेगा, क्रोमोसोम बढ़ाएगा, अपन को खुद को बढ़ाएगा, उस खुद को रिपेयर करेगा, ठीक है। तो खुद को रिपेयर करेगा तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, गलत रिंग बन जाएगी, यानी गलत फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला जो है वो ऐसे, तो इस तरह से क्या होती है, रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, यानी रिंग फॉर्मेशन हो गई, यानी हमारा जो डीएनए है वो गलत जुड़ गया, यानी क्रोमोसोम्स जो है हमारा वो गलत जुड़ गया, ठीक है। अब गलत जुड़ गया तो इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल अब्रेशन, यानी क्रोमोसोम में क्या हो गया, दिक्कत हो गई, है ना, एक रिंग फॉर्मेशन हो गई क्रोमोसोम्स के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन ये होती है कि क्रोमोसोम अब्रेशन होता है, अब्रेशन, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका जो ब्रेकडाउन है, यानी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे हम, और क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही क्रोमोसोम रिपेयर होगा खुद, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गलत जोड़ देगा किसको, क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। अब तीसरी कंडीशन में ये होगा कि है ना, अब देखो, हाँ, क्रोमोसोम्स गलत फॉर्मेशन हो गए, तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए में भी क्या होता है, इस तरह से डीएनए में भी ये होता है, जैसे ही OH
रेडिकल जो है इसके पास आके अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे अटैक करेगा, क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड काट देगा और यहाँ से बॉन्ड काट देगा, है ना, क्योंकि क्रोमोसोम्स का हुआ है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, तो डीएनए को भी डैमेज करता है, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी खुद को रिपेयर करेगी, है ना, मतलब डीएनए खुद को रिपेयर करेगा, तो इस टाइम क्या होता है, जो जीन्स है वो गलत अटैच हो जाता है। यानी कैसे अटैच होता है, जैसे इसको यहाँ से मान लो, यहाँ से तोड़ दिया इसको, यानी ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, और ये मैं हल्का दूसरा बना रही हूँ, ये वाला तो हम क्या बना दें, डार्क बना देंगे, ताकि आप समझ जाओ ये तो दूसरा स्टैंड है, ठीक है, और ये दूसरा है। तो जैसे ही क्या होगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे OH का रेडिकल जो होगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, एक बॉन्ड इसका तोड़ देगा और एक बॉन्ड इसका तोड़ देगा, है ना, यानी डीएनए को तोड़ देगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही रिपेयर होगा, डीएनए खुद को रिपेयर करेगा, तो क्या होगा, ये रॉन्ग अटैच हो जाएंगे। यानी कैसे अटैच होंगे, इस तरह से अटैच हो जाएंगे, एक यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, यानी क्या होगा, इसका जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, ये क्या होगा, इधर जुड़ गया, ठीक है, और इसका क्या होगा, यहाँ पे जुड़ गया, यानी डिफिकल्ट हो गई, यानी इस तरह से क्या हो गई, रिंग, ऐसे रिंग हो गई, ठीक है। तो रिंग की वजह से क्या होता है, आपकी जो फ्यूचर बेबी है उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यानी मान लो ये जीन्स तो रॉन्ग हो गए, ठीक है, अब जीन रॉन्ग हो गए, तो यानी क्या होता है, डिफेक्ट कैसे होता है, आपकी जो फ्यूचर बेबी है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। क्या डिफेक्ट आ जाता है कि मान लो अगर आपका जैसे अपना लीवर कहाँ होता है, राइट, ठीक है, तो राइट में, यानी बेबी का लीवर कहाँ हो गया, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। या फिर फिंगर्स में प्रॉब्लम्स आ गई, है ना, कभी कभार आप किसी के देखते होंगे कि 4 ही फिंगर रहती है ना, एक अंगूठा नहीं रहता, या एक फिंगर रहती है ना, एक फिंगर नहीं रहती और 3 फिंगर्स रहती है, तो क्या है, जेनेटिक है, ठीक है, ये जीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। तो थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या था, थर्ड कंडीशन में हमारे क्या हुआ, जीन म्यूटेशन, ठीक है। यानी जब ऑल्टरनेशन अकर हुआ, यानी ऑल्टरनेशन यानी इसका टूटना हुआ, तो क्या होता है, ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए का बनना हुआ, ठीक है, जैसे डीएनए क्या करेगा, अपने आप को रिपेयर करेगा, जब रिपेयर करेगा तो क्या होगा, ऑल्टरनेशन यानी गलत जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जीन म्यूटेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन का म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। अब जीन का म्यूटेशन हो रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, सेल का डेथ हो जाएगा, ठीक है, यानी जीन गलत जुड़ जाएंगे, तो सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कभी भी कि कैंसर सेल पर रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि है ना, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न, यानी सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाता है, किसकी वजह से, जब न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमोसोम अब्रेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फिर जीन म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, फिर लास्ट में क्या हो जाती है, सेल का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी पूरी ये रेडिएशन हज़ार्ड है यहाँ तक हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जो रेडिएशन का अफेक्ट है वो कैंसर सेल पे, टिश्यूज़ पे और ऑर्गन पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, फिर दूसरा मैं बताऊंगी कि जो डोज रेट है उसके बेसिस पे आपको कितना अफेक्ट होता है और कितने डोज पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये सब बात करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय।